हाँ जी बच्चों, तो भैया अब तो ये वाले पार्ट में रेट ऑफ चेंज की चर्चा करनी है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? अब ये एक ऐसी चीज़ है जो 11th क्लास में आप फिज़िक्स में ही काफ़ी कुछ कर लेते हैं और फिर यहाँ आते आते काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाते हैं रेट ऑफ चेंज के लिए। लेकिन फिर भी दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिज़िक्स में एक ही डायरेक्शन में आप थोड़ा काम कर रहे होते हैं कि वहाँ मुझे मालूम है हर बार टाइम के रिस्पेक्ट में वो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। फिर यहाँ कुछ थोड़ा सा जनरलाइज होती हैं चीज़ें, तो वो क्या जनरलाइज हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो क्या है, पहले रेट ऑफ चेंज का बेसिक सेंस क्या है ये जान लें। हम किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। सपोज कोई एक क्वांटिटी y है, ये कितनी चेंज हुई अगर x थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो यही है रेट ऑफ चेंज। अगर x में थोड़ा चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ, वो मेरे को रेट ऑफ चेंज देता है, जिसको मैं कहता हूं वो थोड़ा चेंज dy, वो थोड़ा चेंज dx, जिसमें dy ओवर dx क्वांटिटी देती है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब वो x और y के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो दूसरी बात हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली हम फोकस करेंगे, हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इनके एप्लीकेशन में, कि एप्लीकेशन सवाल आएंगे तो हम कैसे डील करें, क्या दिक्कतें आती हैं, जो मैथमेटिक्स की दिक्कतें हैं वो किस तरीके से डील करी जाती हैं। ज़रा देखा, ये जो चीज़ रेट ऑफ चेंज है ना, पहले तो ये समझ लो, ये जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स अप्लाई होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाती है कि कोई कर्व बन रहा है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, या हमको ये देखना होता है कि भाई जब सैटेलाइट भेजा जाता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री का रेट ऑफ चेंज क्या है, कितना आ रहा है, या आजकल कोरोना के दौर में जो कोरोना का ग्राफ बनता है कि इतने इंटरवल पे कितने पेशेंट मिल गए, वो भी रेट ऑफ चेंज से देखा जा रहा है कि भाई कितने इंटरवल पे कितना मिलता जा रहा है, कितने इंटरवल पे कितना मिलता जा रहा है, वो फिक्स इंटरवल कर दिया तो उसमें कितना चेंज हुआ, तो ये सब क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है। तो यहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज होगा। थोड़े से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जब जाएंगे तो थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सवालों में आएंगे, पहले केवल कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए। सपोज एक कोई स्फीयर है और आपसे बोला गया इसको बड़ा करते जा रहे हैं यूनिफॉर्मली, रेडियस इसकी बड़ी होती जा रही है, वॉल्यूम बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये बात बोलेंगे तो सवाल में हमको पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए वो कौन कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो रही हैं। पहला चाहिए कौन कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो रही है। यहाँ पर क्वांटिटी इसका वॉल्यूम है और इसकी रेडियस है, ये दो क्वांटिटी हैं। दूसरी चीज़, इन दोनों क्वांटिटी के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन है क्या? हाँ है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बहुत बढ़िया। अब मेरे से पूछा क्या जाएगा कि भैया ये स्फीयर बड़ा होता जा रहा है तो इसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, या रेडियस का रेट ऑफ चेंज क्या है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो फिर हमें इन दोनों क्वांटिटी का रेस्पेक्ट में एक दूसरे का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब मेरे को डेरिवेटिव लेना है एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में, बस इतना ही है रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विच इज dv ओवर dr, जो 4 पाई r स्क्वायर करके लिखेंगे। अब जब हम ये मैंने ये कहा कि भैया दो, जिसका भी रिस्पेक्ट में जिसका भी डेरिवेटिव लेना है या रेट ऑफ चेंज देखना है तो उनके बीच का रिलेशन, फिर डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पर कई बार कोई क्वांटिटी बच जाएगी, यानी ये डिपेंड कर रहा है कि जिस भी इंस्टेंट में आप रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हो उस स्टेज में रेडियस कितनी है, तभी हम रेट ऑफ चेंज बता पाएंगे। अगर यहाँ पर r नहीं आता तो हम कहते हैं इसका रेट ऑफ चेंज थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, लेकिन आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे सवालों में हमसे बोल रखा होता है कि अगर रेडियस 1 है उस समय बताएं इसका रेट ऑफ चेंज कितना आ रहा है। अब यही सवाल दूसरे एंगल से भी पूछा जा सकता है, क्या रेट ऑफ चेंज आर का दे रखा होगा, रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का बताना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मैंने चीज बनाई ना, इस चीज को मैं दोबारा लिख सकता हूं। कैसे? मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज
dr/dt, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रही कि 4 मिनट्स के बाद इसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज इतना है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज इतना है, तो उस समय रेडियस कितनी है। मतलब अब क्वांटिटीज ये हैं और ये हैं, इनमें से कोई भी क्वांटिटी गायब करके पूछी जा सकती है, उसके लिए चाहिए यही। मतलब बेसिक अप्रोच दिमाग में क्या आई, किसी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, दिया होगा या कुछ करना होगा, उसमें उन दोनों क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन जरूर होना चाहिए, नहीं है तो वो हमें बनाना है, वो अपना काम है। फिर वो जो भी कह रहा था उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों के लिए लेना है तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, या एक का दूसरे के लिए लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं। इसी बात को थोड़ा सा और एक दूसरे एंगल से देखते हैं। सपोज करो एक कोन ले लिया, अगर मैंने एक कोन लिया और फिर मैंने कह दिया, उल्टा कोन ले रहे हैं भैया, इन्वर्टेड कोन, मैंने कहा भैया इसमें पानी भर रहे हैं, ऊपर से पानी डाला जा रहा है और पानी भरने का रेट ऑफ चेंज दे दिया, dv/dt दे दिया, ऐसे कह दो dv/dt दे दिया मैंने, कितने टाइम पे कितना पानी भरा जा रहा है। फिर मैंने कहा कि कोई टाइम या कोई इंस्टेंट पे मैंने डिफाइन कर दिया कि अब बताओ कि इसकी हाइट का रेट ऑफ चेंज क्या है या उसमें रेडियस का रेट ऑफ चेंज क्या है, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला काम, अब कोन के लिए एंगल तो फिक्स होता है तो ये गिवन होगा, ऐसा समझ लो। पहला काम वॉल्यूम, रेडियस या हाइट जो भी बोल रहा है उसके लिए रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। ये पानी भरा होगा ऐसा लगता है, तो वो क्या होता है, v = 1/3 πr²h। मान लो हाइट का रेट ऑफ चेंज देखना था, हाइट का अगर रेट ऑफ चेंज देखना है मेरे को, तो मेरे को r गायब करना पड़ेगा, r नहीं चाहिए फिर मेरे को, r इनके बीच का रिलेशन है क्या, हाँ जी है, क्या है, tan θ = r/h। बहुत बढ़िया, इसको यहां पर टिका देना, तो टिका दो भैया, किसको, r को गायब कर दो, r को गायब किया तो क्या आ गया, tan² θ × h³। बहुत बढ़िया। अब इसका रेट ऑफ चेंज अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, टाइम dv कर देंगे, dv/dt कर लेंगे और इसका भी dh/dt लगा देंगे। या मेरे को h के रेस्पेक्ट में लेना है तो dv/dh भी लिख सकते हैं और वो लिख दिया जाएगा पाई, tan तो कांस्टेंट की तरह डील हो जाएगा, h² करके आ जाएगा। h की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, h की वैल्यू रखी और वैल्यू आ जाएगी। ये एक एंगल दिया है हमने कि इस तरीके से हम करने जा रहे हैं सवाल। अब हम सवाल करेंगे, फिर इनमें ये चीज़ें यूज़ करेंगे जो हमने जनरलाइज करके थोड़ी थोड़ी आपको बताई हैं। सवाल लाते हैं, लाओ जी जाओ तुम। देखो जी क्या एग्जांपल लिया है मैंने उन बातों को लेते हुए। वाटर इज लीकिंग आउट फ्रॉम इन्वर्टेड कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री एट अ रेट ऑफ 2 cm3/s। How fast is the slant height of water level changes when height of water level is 2 centimeter? मतलब जितनी अंग्रेजी लिखी है उसको पहले चित्र में रख दिया जाए तो बात समझ में आएगी। क्या कह रहा था, एक कोन है, जैसा अभी एक समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, बात वैसी है कुछ। एक कोन है और उस कोन से वाटर लीक कर रहा है, लीकिंग आउट, ठीक, बाहर निकल रहा है। किस रेट पे, वो रेट लिखा हुआ था कहीं, वो है 2 cm3/s। बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये दिया है आपको dv/dt, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर आगे क्या बोला, आगे कहा कि कितने स्लांट हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है। स्लांट हाइट यानी कि ये ले लेते हैं, ये है स्लांट हाइट, ये किस रेट से चेंज होगी, कब, व्हेन वाटर लेवल इज 2 सेंटीमीटर। मतलब वाटर लेवल को भी काट दिया, मैंने कहा अगर 2 सेंटीमीटर आएगा तब पता करना है। तो फिर पहले जनरल ले लेते हैं, मान लो ये h और एंगल दे रखा था, कितना दे रखा था, सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। वाह भाई वाह, अगर ये 45 डिग्री दे रखा है, ये हाइट दे रखी है, तो बेटे हाइट h है तो ये भी तो h हो जाएगी। चेक कर लो गुरु, होगी कि नहीं। ठीक, तो अब मेरे को समझ में आ गया कि
एक क्वांटिटी दे रखी है रेट ऑफ चेंज, एल का पता करना है, तो हमें तो एक रिलेशन ये मालूम होता है भाई, ऐसा कोई रिलेशन आप लोग पढ़ते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां एल का रोल ही नहीं है। अब एल का रोल नहीं है तो हम बता देते हैं भाई कि आर और एच पहले तो बराबर हैं और एच √2 ही एल है, 45 डिग्री एंगल बन रहा था इसलिए ऐसा कह दिया। यानी ये पाई, इनको एच क्यूब लिख देते हैं, एच क्यूब की वैल्यू अगर एल के फॉर्म में लिखनी है तो एल क्यूब डिवाइड बाई 6 √2 आ जाएगा। अब जाकर मसला क्लियर हुआ कि वॉल्यूम और स्लांट हाइट के बीच का एक रिलेशन मिल गया। जैसा मैंने बताया था कि पहले उन दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन चाहिए आपको, फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए था। तो पाई एल यहाँ 3 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और dl/dt डिवाइड बाई 6 √2। अब मेरे से पूछा गया कब, जब हाइट h अगर 2 है तो बेटा जी l कितना है 2√2। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, रख दो। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 2, फिर 3 इंटू पाई इंटू 2√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 √2 इंटू dl/dt। तो भैया dl/dt की वैल्यू कितनी आ गई, काट छांट कर दो भैया, काट छांट, एक छांट आ गई 1/पाई √2। चेक कर लो भाई, इतनी आ गई। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया होगा किस तरीके से हम आगे बढ़े। एक आध और सवाल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी बात। तो लो भैया एक और सवाल। देखो जी क्या सवाल लिया हमने यहाँ पर, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल increases at a rate of √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया इंक्रीजेज रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ट्राइंगल की साइड पूछी गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, जितनी बात बोली उतना काम कर लो। फिर से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर साइड ए है तो पहली चीज तो साइड का रेट ऑफ चेंज और एरिया का रेट ऑफ चेंज की चर्चा करी जा रही है। यानी मेरे को साइड और एरिया के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए। है मालूम? हाँ मालूम, √3/4 ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बोलते हैं। अब इनका इंडिविजुअल रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इनका डेरिवेटिव ले लिया मैंने, √3/4 इंटू 2a dA/dt। मेरे को ये क्वांटिटी दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है, इंक्रीज एट रेट ऑफ 12 और √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2। ए की वैल्यू पता नहीं, यही तो पता करनी कि साइड कितनी आ रही है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दे रखा है कितना, √3। लो भैया कट्टी पट्टी करो, कट्टी पट्टी, √3 इधर से 3 गया तो आ गया 8। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही हो कि क्या कर रहे हैं हम, रिपीटेडली एक ही अप्रोच ले रहे हैं कि वो क्वांटिटीज जिनके रेट ऑफ चेंज की चर्चा करी गई उनके बीच का रिलेशन, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया, कहानी सेट हो जाती है अपने आप। ठीक, और लेते हैं एग्जांपल। लो जी, देखो जी एक बड़ा अनोखा सवाल आ गया है। क्या है? अ मैन h मीटर हाई टॉल वॉक अवे फ्रॉम, ये पोस्ट लैम्प जो बना हुआ है यहाँ पर, और h हाइट का, इसकी हाइट और इसकी हाइट दे रखी है। ये h कैपिटल H हाइट है लैम्प की, आदमी की हाइट स्मॉल h है। रेट एट विच मूव कर रहा था, मतलब आदमी आगे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी वेलोसिटी दे रखी है, उसका मूव करने का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और पहले से ही मैंने अपनी कला निकाल कर यहाँ पर चित्र बना के रख दिया आप लोगों के लिए। अब क्या पूछा है? कह रहा है कि भैया जो इसकी परछाई यहाँ पर बन रही है, ये हाउ फास्ट हिज शैडो लेंथ, इसकी लेंथ कितनी तेजी से इंक्रीज कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वाली लेंथ। और दूसरी बात पूछी है कि इसका जो आखिरी छोर है आगे वाला, यानी परछाई का जो सर है, वो कौन से रेट से आगे जा रहा है। ये दो बातें पूछी गई हैं। तो अब तरीका अपना वही, चित्र तो पहले से बना बनाया मिल रहा है, अपने को रिलेशन बनाना है इन क्वांटिटीज़ के बीच में जिसका रेट ऑफ चेंज बोल रहा है। किसका किसका कह रहा है? हमसे कह रहा है इसकी लंबाई और ये वाले पॉइंट आगे किस रफ्तार में जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि ये क्वांटिटी, ये वाली लेंथ कितनी है। मान लो x है, और फिर ये रिमेनिंग लेंथ को भी मानना पड़ेगा y, तब आगे बढ़ पाओगे।
क्यों? आदमी जब आगे जा रहा है तो ये वाली लेंथ बदल रही है। लैंप से आदमी की डिस्टेंस जो बीच की थी वो y है, और इसी का रेट ऑफ चेंज तो इसकी वेलोसिटी है। यानी मैं सीधे लिखूंगा dy/dt मेरे को v दे रखा है। एक चीज मुझे समझ में आई, बहुत अच्छी बात। अब इनके बीच का रिलेशन बना सकते हो क्या? हाँ जी, दो सिमिलर ट्राइंगल, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं। हाइट कैपिटल H डिवाइड बाई स्मॉल h इज इक्वल टू बड़ी वाली हाइट छोटी वाली हाइट, बड़ी वाली लेंथ x प्लस वाई, छोटी वाली लेंथ x। आ गया x y के रिलेशन बीच में। तो मुझे इसका रेट ऑफ चेंज तो मालूम। अब मेरे से पहली बात क्या पूछी गई थी कि x किस रेट से चेंज हो रहा है, तो x मेरे को पता करना है। यानी थोड़ा अच्छे से लिख लो, पहले x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? ये बन रहा है hx इज इक्वल टू hx प्लस वाई एच। तो x को एक तरफ ले लेते हैं पहले कलेक्ट करके, x की वैल्यू आ जाती है आपकी वाई एच अपॉन कैपिटल H माइनस एच स्मॉल h। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूंगा तो x का रेट ऑफ चेंज y के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, यानी dx ओवर dt इज इक्वल टू dy ओवर dt इंटू h अपॉन कैपिटल H माइनस h। अब ये क्वांटिटी आपको मालूम है, आपने बताई भैया कितनी है, ये v इंटू एच अपॉन h माइनस h। ये क्या आ गया? मेरे को शैडो की लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है, ये पहले पार्ट का जवाब मिल गया। दूसरे वाले पार्ट का जवाब मतलब परछाई का जो आगे वाला सर है वो कौन से रेट से आगे जा रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरे वाले पार्ट का जवाब कैसे मिले भैया? वो डिपेंड कर रहा है x प्लस वाई ही तो है पूरी डिस्टेंस जो किस रेट से आगे बढ़ रही है, तभी तो बोलेंगे क्या हो रहा है। यानी इसका मेरे को पता करना है, तो इसका कैसे पता चले भैया? अब x का तो मालूम है, y का भी, इसको तो सीधे सीधे लिख दो dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt, और dx ओवर dt क्या है? v इंटू एच डिवाइड बाई h माइनस एच प्लस v। आ गया आंसर। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? तो सवाल कैसा भी हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हमें तो कोई भी जुगाड़ तुगाड़ लगाकर अपने को उन क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन सेट करना है, फिर जाकर डेरिवेटिव ले लेना है, अपने आप रेट ऑफ चेंज बन ही जाएगा। बस रिलेशन करेक्ट होना चाहिए, उसको बनाने वक्त आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है, तो बनाना पड़ता है, जैसे इस सवाल में मैंने दिखाया। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर चालू करेंगे मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ फंक्शन। मोनोटोनिसिटी क्या है वो अगले पार्ट से चालू कर रहे हैं, तो देखे जाकर जरा अगला वाला पार्ट।